आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर्स इन ए केस ऑफ लॉस। जब एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है और फर्म को हानि हो जाता है, उस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 75 देखिए। अंकुर एंड बॉबी वेयर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया। They were sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit Rohit for 1/5 share in the firm. अंकुर और बॉबी दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का बिजनेस करते हैं। वे अपने लाभ हानि को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने रोहित को नया साझेदार के लिए प्रवेश कराया, जिसे 1/5 शेयर प्रॉफिट में दिया जाएगा। रोहित एंड एलुमनी ऑफ IIT चेन्नई would help them to expand their business to various South African countries where he had been working earlier. Rohit is guaranteed a minimum profit of ₹2 lakh for the year. रोहित को 2 लाख रुपया मिनिमम प्रॉफिट पर ईयर दिया जाना है, इसके लिए गारंटी दिया गया है। एनी डिफिशियंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बार्न बाय अंकुर एंड बॉबी इन द रेशियो ऑफ रिटर्न 4:1। अगर रोहित का प्रॉफिट का शेयर 2 लाख रुपये से कम होता है तो जो भी अमाउंट कम होगा उसको अंकुर एंड बॉबी 4:1 रेशियो में मेकअप करेंगे। लॉसेज फॉर द ईयर वे आर ₹1 लाख। करेंट ईयर में फर्म को 1 लाख का लॉस हो गया, ₹1 लाख का लॉस हो गया। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ करना है। अब इसके लिए पहले वर्किंग नोट्स में 1 नंबर हो जाएगा रोहित शेयर ऑफ लॉस। फर्म को तो लॉस हो गया, तो लॉस में रोहित को मिलना चाहिए। रोहित 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुए हैं, तो रोहित शेयर ऑफ लॉस 1 लाख इंटू 1/5 ₹20,000 हुआ। रिमेनिंग लॉस शेष बचा, लास्ट जो है 1 लाख माइनस ₹20,000, ₹80,000 रिमेनिंग लॉस बचा, जिसे अंकुर एंड बॉबी में 3:2 रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो अंकुर शेयर ऑफ लॉस ₹80,000 इंटू 3/5 ₹48,000 शेयर हुआ। बॉबी शेयर ऑफ लॉस ₹80,000 इंटू 2/5 ₹32,000 शेयर ऑफ लॉस हुआ बॉबी का। रोहित सेकंड नंबर वर्किंग नोट में सेकंड नंबर, रोहित इज गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। फर्म को लॉस हुआ, लेकिन रोहित को यह गारंटी दिया गया है कि मिनिमम प्रॉफिट आपको 2 लाख रुपये पर ईयर दिया जाएगा। अब तो 2 लाख रुपये उसको प्रॉफिट तो दिया जाना है, लेकिन उसके शेयर में लॉस जो हुआ उसको भी मेकअप करना होगा। यानी कि अब रोहित को उसके शेयर ऑफ लॉस 20,000 प्लस गारंटेड प्रॉफिट ₹2 लाख, दोनों को ऐड करके अंकुर और बॉबी 4:1 रेशियो में देंगे। तो whereas share of loss
debited to his capital account is rupee 20,000. Hence, he will be credited by rupee 2,20,000 borne by Ankur and Babi in the ratio of 4:1. So 2,20,000 share of deficiency Ankur share of deficiency of Rohit 2,20,000 into 4/5. तो 1,76,000 हो रहा है। और फिर शेयर ऑफ बॉबी डेफिशिएंसी अमाउंट 2,20,000 इंटू 1/4, तो इनका हो रहा है 44,000। ये दोनों अमाउंट निकल गया। एक तो पहले लास्ट जो हुआ था 1 लाख का, तो उसको पहले अंकुर, बाबी एंड रोहित में डिवाइड कर दिया गया। तो लास्ट का ट्रांसफ़र एंट्री प्राप्त, तो लास्ट को कहाँ ट्रांसफर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए जनरल एंट्री अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1 लाख क्रेडिट में, अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000, क्योंकि रिमेनिंग लॉस में जो रिमेनिंग लॉस बचा था 80,000, उसमें 3/5 निकालेंगे 48,000 हो जाएगा। तो अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000, बाबी कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। अब रोहित के डेफिशिएंसी को उसको 2 लाख रुपये शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी के रूप में दिया जाना है, और उसका शेयर ऑफ लॉस तो उसको डिवाइड किया गया 4:1 में, और उसका हम मेकअप करेंगे अंकुर एंड बाबी। तो उससे जनरल एंट्री अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,76,000, बाबी कैपिटल अकाउंट डेबिट 44,000 टू रोहित कैपिटल अकाउंट 2,20,000। डेफिशिएंसी ऑफ रोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट मेड बाय अंकुर एंड बाबी इन 4:1 रेशियो। तो ये कंडीशन था कि जब न्यू पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दिया गया, उस कंडीशन में फर्म को लॉस हो जाता है। अब अगला कंडीशन रिलेटेशन नंबर 76, अनिल, सुनील एंड रविंदर entered into a partnership on 1st April 2018 to share profit in the ratio of 2:1:1। अनिल, सुनील और रविंदर तीनों 1 अप्रैल 2018 को पार्टनरशिप में प्रवेश करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं और अपने प्रॉफिट और लॉस को 2:1:1 में डिवाइड करते हैं। इट वाज ए provided in the deed that Ravinder's share of profit will not be less than ₹70,000। पार्टनरशिप डीड में यह प्रोवाइड किया गया है कि रविंदर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 70,000 रुपये पर ईयर प्रति वर्ष से कम नहीं होगा। द लॉसेज फॉर द ईयर ended 31st March 2019 where rupees 2 lakh before allowing interest rupees 8,000 on Anil's loan। 31 मार्च 2019 को फर्म को लॉस 2 लाख का हुआ, और 2 लाख का लॉस
इंटरेस्ट ऑन एनी लोन देने के पहले हुआ। You are required to show necessary account for division of loss and also pass the necessary journal entry। तो नेसेसरी अकाउंट भी खोलना है और जर्नल एंट्री भी करना है। लॉस पहले तो इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन, अनिल ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर फर्म द्वारा अनिल को इंटरेस्ट दिया जाएगा। रेट उसमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है 8,000 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट 4 कॉलम, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर अमाउंट। जब लॉस है तो डेबिट से स्टार्ट करेंगे और यही प्रॉफिट रहता था तो क्रेडिट से स्टार्ट करते थे। यहाँ लॉस हुआ फर्म को, इसलिए टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट या टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस फॉर द ईयर 2 लाख टू इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन दिया नहीं गया, इसलिए डेबिट साइड में इसको लिखेंगे क्योंकि फर्म के लिए तो ये और लॉस हो गया 8,000। तो इस प्रकार से फर्म का टोटल लॉस हो गया 2,08,000। अब इसको अनिल, सुनील एंड रविंदर तीनों ही पार्टनर में 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो क्रेडिट साइड में बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू अनिल कैपिटल, सुनील कैपिटल, रविंदर कैपिटल 2,08,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 2,08,000 अनिल कैपिटल, यस, शेयर ऑफ लॉस ऑफ अनिल 2,08,000 इंटू 2/4 तो 1,04,000 हो जाएगा। 2 लाख शेयर ऑफ लॉस ऑफ सुनील 2,08,000 इंटू 1/4 52,000। रविंदर का भी 1/4 है इसलिए उसका भी 52,000 हो जाएगा। दोनों साइड को टोटल करके इक्वल कर दिया गया, इक्वल हो गया। अब इसमें कंडीशन है कि रविंदर का शेयर 70,000 पर एनम की गारंटी, प्रॉफिट गारंटी दी गई कि 70,000 रुपया प्रत्येक वर्ष लाभ दिया जाएगा। तो उसको तो लाभ देना है 70,000 रुपया, और फिर उसका शेयर ऑफ लॉस जो हुआ 52,000 वह भी मेकअप किया जाएगा। और यह मेकअप करेंगे अनिल और सुनील, उसके लिए रेशियो 2:1 बचेगा। रविंद्र का निकाल दिया जाए तो अनिल सुनील का रेशियो 2:1 हुआ। 2:1 में शेयर ऑफ लॉस को जो है शेयर ऑफ रविंदर प्राप्त गारंटेड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को मिला करके। तो पहले एंट्री हुआ इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन का होगा। इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन अकाउंट डेबिट टू अनिल लोन अकाउंट। पहला एंट्री हो गया, अमाउंट दिया हुआ 8,000। इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया गया। उसका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन अकाउंट 8,000 इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड एंट्री 2,08,000 लॉस को अनिल, सुनील एंड रविंदर में डिस्ट्रीब्यूट करने का। अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील कैपिटल, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,04,000, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000, रविंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस ऑफ ₹2,08,000 डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन
2:1:1। अब रविंदर को जो गारंटी दिया गया है 70,000 का, और फिर शेयर ऑफ लास्ट रविंदर का हो गया 52,000, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर 1,22,000 यह मेकअप किया जाएगा अनिल एंड सुनील से और वह 2:1 रेशियो में मेकअप करेंगे। तो वर्किंग नोट में डेफिशिएंसी, रविंदर डेफिशिएंसी, शेयर ऑफ अनिल 1,22,000 इंटू 2/3 81,333 आएगा। और शेयर ऑफ सुनील 1,22,000 इंटू 1/3 करने पर 40,667 आएगा। तो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट 81,333, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,667, टू रविंदर्स कैपिटल 1,22,000। डेफिशिएंसी ऑफ रविंदर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट मेड बाय अनिल एंड सुनील इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया गया और फिर उसका जनरल एंट्री किया गया। आगे 77 नंबर इलस्ट्रेशन, अहमद, भीम एंड डेनाइल आर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 1 April 2011. The balance in their capital account stood at rupees 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh. अहमद, भीम एंड डेनाइल तीनों 1 April 2011 को पार्टनरशिप खोलते हैं और उनके कैपिटल का बैलेंस 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख क्रमशः है। दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:3:2 रेस्पेक्टिवली। तीनों प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2 रेशियो में शेयर करते हैं। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड सैलरी टू भीम एट द रेट ऑफ 3,000 पर मंथ एंड ए कमीशन ऑफ ₹12,000 टू डेनाइल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो ये पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट एंड कैपिटल, फिर भीम को 3,000 रुपये पर मंथ सैलरी देने की बात कही गई है और डेनाइल को कमीशन 12,000 रुपये ये प्रोवाइड किया गया तीनों में। अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस दैन ₹25,000 पर एनम। अहमद का प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड कैपिटल को छोड़ करके 25,000 रुपीज़ पर ईयर की गारंटी दिया गया। भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड एट नॉट लेस दैन ₹55,000 पर एनम। भीम को शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ते हुए लेकिन उसके सैलरी को छोड़ते हुए 55,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, इसकी गारंटी दिया गया। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय डेनाइल। अगर कोई कमी होती है इनके गारंटेड प्रॉफिट में तो उस कमी को डेनाइल द्वारा पूर्ति किया जाएगा।
द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंटेड टू ₹2,16,000। फर्म को 31 मार्च 2012 को 2,16,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 को, अब क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 2,16,000। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भीम को सैलरी और डेनाइल को कमीशन दिया जाना है। तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अहमद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5% पर एनम। अहमद का कैपिटल है 8 लाख, 8 लाख इंटू 5/100 करेंगे 40,000। भीम का कैपिटल है 6 लाख, 6 लाख इंटू 5/100 करेंगे तो 30,000। डेनाइल का कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख इंटू 5/100 करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। टू सैलरी टू भीम, तो भीम को सैलरी दिया जाना है 3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ, 12 मंथ क्या हो गया? 3,000 इंटू 12 इक्वल टू 36,000। डेनाइल को कमीशन दिया जाना है 12,000, टू कमीशन टू डेनाइल 12,000। अब यहाँ बैलेंस करेंगे तो 2,16,000 माइनस 90,000 माइनस 36,000 माइनस 12,000, 78,000 प्रॉफिट का बैलेंस बच रहा है। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, उसमें भी गारंटी दिया गया है। तो यहाँ टू बैलेंस शीट निकालेंगे 78,000, दोनों ही साइड इक्वल कर दें 2,16,000। फिर नीचे उस टू बैलेंस CD को बाई बैलेंस BD में ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में ही 78,000 इसमें 70। अब इसको बांटना है। अब इसमें रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। डेबिट साइड में टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू अहमद कैपिटल 78,000 इंटू 5/10। 5/10 करने पर 39,000 आ रहा है। अहमद को गारंटी दिया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ करके 25,000 और अहमद का शेयर निकल रहा है प्रॉफिट का 39,000, तो गारंटी पूरा हो गया उसका जो है। भीम कैपिटल, भीम का प्रॉफिट का शेयर जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ते हुए 55,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। तो भीम कैपिटल या भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट 78,000 इंटू 3/10 23,400 हो रहा है। 23,400 में भीम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है, दोनों को जोड़ दिया गया तो 53,400 हो रहा है, जबकि गारंटी दिया गया है 55,000 का। तो कमी कितना हो रहा है? 1,06,000। तो ऐड ट्रांसफर फ्रॉम डेनाइल, यह कमी कहाँ से, भीम की कमी कहाँ से लिया जाना था? डेनाइल से। तो इसमें ऐड करें कितना? 1,06,000। तो ट्रांसफर फ्रॉम डेनाइल 1,06,000। इस प्रकार 25,000 हो गया इनका और 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ऐड करके 55,000 हो गया, मेकअप हो गया इनका। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डेनाइल कैपिटल अकाउंट 78,000 इंटू 2/10, इनका शेयर आया 15,600 और इसमें से 1,600 ये भीम को दिए हैं, लेस ट्रांसफर टू भीम 1,600, तो बच गया इनका 14,000। इस प्रकार प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अहमद 39,000, भीम का 25,000 और डेनाइल का 14,000 हुआ। यह कंडीशन जब फर्म को लॉस हो रहा है उसमें बताया जा रहा है। यहाँ प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट होने के बाद जो है
उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगला स्टेशन है 78। A and B are in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit C, their manager, और तथा वह लाभांश को 3 संबंधों के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। वे अपने मैनेजर 100 को साझेदार के रूप में लाभों का 1/4 भाग देते हुए प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। Their manager as a partner which with effect from 1st April 2016, giving 1/4 share of profit. She, while a manager, was in receipt of salary of rupees 27,000 per annum and a commission of 10% of the net profits after charging such salary and commission. 100 को मैनेजर के रूप में 27,000 पर ईयर सैलरी एंड सैलरी एंड कमीशन लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन प्राप्त होता था। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव as a partners over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager would have to be personally borne by A out of his share of profit. पार्टनरशिप डीड के अनुसार यदि 100 जो मैनेजर था तो मैनेजर के रूप में जो मिलता था उसको वेतन और कमीशन, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट हुआ, यदि वह इस नए रेशियो के आधार पर 1/4 जो उसको दिया जाएगा वह अधिक आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका, तो वो जितना अधिक आता है वह शेयर ए द्वारा किया जाएगा। Profit for the year ended 31st March 2017 amounted to rupees 2,25,000 before payment of salary and commission। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वर्ष का लाभ वेतन तक कमीशन देने से बिफोर 2,25,000 रुपया था। You are required to show the profit and loss account for the year ended 31st March 2017। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वर्ष का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिंग प्रॉफिट 2,25,000, $2,25,000 में 1/4 तो 2,25,000 इंटू 1/4 करने पर 56,250 आ रहा है। ये मैनेजर सी 100 मैनेजर सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ, जबकि मैनेजर के रूप में वह क्या पाता था, तो पहले मैनेजर के रूप में उसे 27,000 सैलरी दिया जाता था और फिर जो बैलेंस आता था उसमें से उसका वेतन माइनस करने के बाद
और कमीशन घटाने के बाद 10% कमीशन दिया जाता था। तो 27,000 सैलरी आप मैनेजर माइनस कर दिया गया 2,25,000 में से, तो बच गया 1,98,000। और फिर उसे 10/110 दिया जाएगा उसका कमीशन। तो मैनेजर कमीशन 1,98,000 इंटू 10/110 तो 18,000 आया। इस प्रकार से मैनेजर ग्रुप में सैलरी एंड कमीशन ऐड करके 45,000 हो रहा है। 27,000 प्लस 18,000 45,000 हो रहा है। अब पहले सी को शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकल रहा है, 56,250 आ रहा है। 56,250 आ रहा है। इसके बाद 2,25,000 पहले जो उसको 27,000 सैलरी एंड कमीशन 18,000 45,000 हुआ। तो 45,000 को 2,25,000 से माइनस करेंगे तो बचेगा प्रॉफिट 1,80,000। इसे देख लीजिए, मैनेजर के रूप में सैलरी 27,000 माइनस किया गया 2,25,000 में से तो 1,98,000। 10% कमीशन निकाला गया तो 1,98,000 इंटू 10/110 18,000 हो गया। इसको माइनस कर दिया गया 27,000 18,000 माइनस किया गया 2,25,000 में से तो बच गया 1,80,000। अब ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,80,000 इंटू 3/5 क्योंकि 3:2 में डिवाइड करते थे ए और बी अपने लाभों को। 3/5 करने पर 1,08,000 आ रहा है। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,80,000 इंटू 2/5 72,000 आ रहा है। अब इसमें पहले सी को मैनेजर के रूप में 45,000 मिलता था, अब उसे 56,250 मिल रहा है। तो 11,250 उसको अधिक मिल रहा है। यह 11,250 ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट से दिया जाएगा। तो 1,08,000 ए शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा था, उसमें से लेस कर दिया गया ड्यू टू सी 11,250। 11,250 कहाँ से है बताएगा मुझे। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 56,250 आ रहा है, जबकि पहले उसको 45,000 सैलरी एंड कमीशन मिलता था। तो ये जो एक्सेस हुआ 11,250 यह गारंटी दिया गया है ए के द्वारा कि उसके द्वारा दिया जाएगा। इसलिए ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,08,000 माइनस करेंगे उसमें से 11,250 तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 96,750 आएगा। इसको अमाउंट कॉलम ले जाएंगे।
टू बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,80,000 इंटू 2/5 72,000 आ गया, और सी शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 56,250 आएगा ही। इसके बाद इक्वल कर दिया जाएगा। सेवेंटी 9 नंबर एडिशन देखेंगे उसको। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 and C receiving an annual salary of ₹32,000 plus 5% of the profit after charging his salary and commission, or 1/4 of the profit of the firm, whichever is more. ए बी और सी साझेदार हैं। ए और बी लाभों को 3:1 में बांटते हैं, और सी को 32,000 वार्षिक वेतन तथा उसका वेतन तथा कमीशन घटाने के पश्चात शुद्ध लाभ 5% कमीशन अथवा फर्म के लाभ का 1/4 जो भी अधिक हो प्राप्त होता है। सी को 32,000 एनुअल सैलरी एंड सैलरी एंड कमीशन लेस करने के पश्चात नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन या फर्म के प्रॉफिट का 1/4 शेयर, इस दोनों में जो अधिक होगा वही दिया जाएगा। एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फार्मर रिसीव्ड बाय सी इज अंडर द पार्टनरशिप डीड टू बी बार्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसमें अधिक तो हुआ अधिक होगा, तो जो अधिक होगा अमाउंट, जितना अधिक होगा वह अमाउंट ए और बी द्वारा 3:2 में डिवाइड करके दिया जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 केम टू ₹1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सीज सैलरी। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, साझेदारों में लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए प्रॉफिट लॉस एक्सप्रेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो प्रॉफिट लॉस एक्सप्रेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,68,000 एड सी सैलरी, क्योंकि यह प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी है, और सी का सैलरी 32,000 ईयरली है, एनुअली है, इसलिए इसको ऐड कर देंगे। तो 2 लाख हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट बिफोर सी सैलरी एंड कमीशन 2 लाख लेस सी सैलरी 32,000, तो 1,68,000 बच गया। लेस सी कमीशन 5/105 ऑफ ₹1,68,000, क्योंकि कहा गया था कि प्लस 5% सी रिसीविंग एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹32,000 प्लस 5% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। सैलरी तो माइनस कर दिया गया, 1,68,000 समझ गया, कमीशन उसमें है, इंक्लूड है, इसलिए यहाँ आफ्टर चार्जिंग है तो रेट ऑफ कमीशन 5% है, तो 5/105 करेंगे।
तो लेस चीज कमीशन 5/105 ऑफ रुपीज़ 1,68,000 8,000 आएगा। तो 8,000 को भी माइनस कर दिया गया तो 1,60,000 प्रॉफिट बच गया। और इसी में से ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। 2A शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,60,000 इंटू 3/4, क्योंकि ए और बी का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो 3:1 है, तो 1,20,000 हो गया। फिर सी को सैलरी और कमीशन या फर्म के प्रॉफिट का 1/4 जो भी अधिक होगा वो दिया जाएगा। तो सी विल बी रिसीव सैलरी 32,000, कमीशन 8,000, 40,000 ऐसे प्राप्त कर रहा है। जबकि पार्टनर के रूप में वो सी एज ए पार्टनर विल रिसीव 1/4 ऑफ 2 लाख, तो 50,000 पाएगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका 1/4 50,000 यह अधिक हो गया, तो उसको 50,000 ही दिया जाएगा और 50,000 ही लेगा। अब उसका अधिक कितना हुआ 10,000, वह 10,000 अमाउंट ए एंड बी 3:2 रेशियो में डिवाइड करके देंगे, मेकअप करेंगे। जो 10,000 अधिक हो रहा है सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट सैलरी एंड कमीशन से, तो 10,000 को डिवाइड किया जाएगा 3:2 में, तो 6,000 हो गया ए का और 4,000 हो गया बी का। इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए 1,20,000 निकला, आपका 1,60,000 इंटू 3/4 करने पर 1,20,000 आ रहा है। उसमें से लेस ड्यू टू सी 6,000, तो 1,14,000 हो गया ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,60,000 इंटू 1/4 40,000 हो रहा है। अब बी भी जो शेयर ऑफ प्रॉफिट सी का अधिक हो रहा है 10,000, उसमें 4,000 लिया जाए, 20 लिया जाएगा। तो लेस 2/5 ऑफ ₹10,000 4,000 माइनस कर दिया गया, तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 36,000 बच गया। टू सी कैपिटल या टू सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000 निकला उसका जो है। इस प्रकार से यह प्रॉफिट लॉस स्पेशल अकाउंट ऐसे बनेगा। लास्ट इलस्ट्रेशन जो है उसको भी पढ़ाया जाए, समझाया जा रहा है, देख लीजिए। A, B and C entered into partnership on 1st July 2017 to share profit and losses in the ratio of 5:3:2. A personally guaranteed that C share of profit. A स्वयं जो है C को गारंटी देता है C share of profit after charging interest on capital at the rate of 8% per annum could not be less than ₹1,60,000 per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद सी का शेयर 1,60,000 पर ईयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,60,000 पर ईयर होगा। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड वेयर ए ₹4 लाख, बी ₹3 लाख, सी ₹2 लाख। Profit for the year ended on 31st March 2018 was ₹4,74,000. Prepare profit and loss appropriation account. Profit and special account for the year ended 31st March 2018. क्रेडिट साइड चालू करेंगे, प्रॉफिट है तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 4,74,000। इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज करना है टू इंटरेस्ट एंड कैपिटल। अब यहाँ तीनों पार्टनरशिप 1 जुलाई 2017 को बना रहे हैं और क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2018। इस प्रकार
1 जुलाई टू 31 मार्च 2018 9 मंथ हो रहा है, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज करेंगे तो 9 मंथ का ही इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज करेंगे, यानी एज इंटरेस्ट एंड कैपिटल 4 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12 करने पर 24,000 आएगा। इसी प्रकार बी का 3 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12 18,000। सी का भी इसी प्रकार से 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12 करने पर 12,000 आएगा। अब जो बैलेंस बचा उसको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल। 4,74,000 माइनस 54,000 इंटरेस्ट एंड कैपिटल है 54,000 माइनस करने के बाद 4,20,000 बचेगा नेट प्रॉफिट। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 4,20,000 इंटू 5/10, क्योंकि रेशियो 5:3:2 है। 5/10 2,10,000 ए शेयर ऑफ प्रॉफिट आया। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 4,20,000 इंटू 3/10 1,26,000। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 4,20,000 इंटू 2/10 84,000। अब सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 84,000 आ रहा है, जबकि ए द्वारा गारंटी दिया गया है कि 1 लाख 60,000 गारंटी दिया गया। A personally guaranteed that C share of profit after charging interest on capital at the rate of 8% per annum would not be less than 1,60,000. अब देखिए यहाँ पर ईयर गारंटी दिया गया था 1,60,000 का, तो 9 मंथ का निकालेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 1,60,000 वर्किंग नोट में देख लेंगे। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 4,20,000 इंटू 2/10 84,000 गारंटेड अमाउंट फॉर 9 मंथ 1,60,000 इंटू 9/12 तो 1,20,000 हो रहा है, जबकि उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है 84,000, तो 1,20,000 84,000 36,000 उसका कम डिफिशियंसी हो रहा है जो ए से प्राप्त करेगा। तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 84,000 ऐड ट्रांसफर फ्रॉम ए 36,000 ऐड करके अमाउंट में जाएगा 1,20,000। यह 36,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट आप ए से माइनस करेंगे, जो निकाला गया था शेयर ऑफ प्रॉफिट 4,20,000 इंटू 5/10 2,10,000 लेस ट्रांसफर टू सी 36,000, तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट बचा था 1,74,000। इस प्रकार ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया 1,74,000, बी का हो गया 1,26,000 और सी का 1,20,000। ये तो 80 लेक्चर में 80 तक जो है बता दिया गया। इसके आधार पर जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 80 तक करना है। फिर और कुछ जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसका आंसर भी है उसमें।
तो उसको नोट्स बुक पर लिखना है अलग। थियरी वाले नोटबुक पर यह आंसर जो है लिखा जाना है, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले नोटबुक पर किया जाना है। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स ये समाप्त हो रहा है। इसका नोटबुक भी तैयार हो जाना चाहिए, दोनों थियरी एंड प्रैक्टिकल